नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोनों ही गुटों के बीच इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ अपना फैसला सुना दिया है कि अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर चुका है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट अब ना ही शिवसेना के नाम को इस्तेमाल करेगा और ना ही चुनाव चिन्ह को। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिंदे गुट को 2 तलवार और 1 ढाल का चुनाव चिन्ह मिल चुका है, वहीं दूसरी ही तरफ जलती हुई मशाल का यहां पर चुनाव चिन्ह दे दिया गया है उद्धव ठाकरे के गुट को। लेकिन अब इंतजार है कि 18 अक्टूबर के दिन आखिरकार क्या कुछ फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, 16 विधायकों की अयोग्यता पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो यहां पर वो दलीलें सामने आ रही हैं कि चुनाव आयोग के सामने किस तरीके से 5 जजेस के संवैधानिक पीठ के सामने शिंदे गुट के वकीलों ने अपनी दलीलों को रखा और साथ ही साथ उद्धव गुट के वकीलों ने भी। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से आप सभी के बीच बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने तर्क रखते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे के गुट के वकील, तो लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शिंदे गुट के वकीलों पर अगर गौर किया जाए तो आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को खुलकर रखा 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने, लेकिन दूसरी ही तरफ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने भी अपनी दलील को रखा। बात करेंगे यहां पर अधिवक्ता मनिंदर सिंह के बारे में, जिन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव आयोग के सामने। दरअसल शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव पूर्ण गठबंधन था। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि उन्होंने बहुमत खो दिया। इन तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मतभेद और असहमति अंतर पार्टी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। प्रतीकों का नियम 15 इस पहलू का आदेश देता है, क्योंकि चुनाव आयोग को एक राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी वर्गों या अलग अलग गुटों के संबंध में फैसला लेने की शक्ति दी गई है। ईसीआई की शक्ति एक शिकायत पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि 10वीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दल शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव आयोग का एकमात्र अधिकार है, इसलिए राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने के संबंध में 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का फैसला केवल प्रतीक आदेश के तहत चुनाव आयोग के फैसले पर आधारित हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि चुनाव आयोग के पास फिलहाल वो शक्तियां हैं जिस पर वह फैसला सुना सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है और वो दलीलें लगातार सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे का गुट जो लगातार शिवसेना के चुनाव चिन्ह को पाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा चुका है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ उद्धव ठाकरे एक बार फिर से रुख करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या बहुमत के आधार पर शिंदे यहां पर शिवसेना को अपनी तरफ रख पाएंगे, क्या वाकई में उन्हें ये चुनाव चिन्ह मिल पाएगा। फिलहाल देखा जाए आगामी उपचुनाव को लेकर यह फैसला लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवसेना किसे मिलती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।